Today's topic is path vector routing. Actually, path vector routing and rest of the algorithms are different. Like we know that in distance vector routing and link state routing, these are the two intra-domain, or we can say interior routing protocol. When we talk about the path vector routing, so before that we must know, or we must understand the distance vector and link state. Distance vector and link state, these two algorithms, all these routing protocols are interior routing protocol, or we can say it is a intra-domain. Within a AES, that data can be transmitted. Both are interior routing protocols, so they can be used inside and autonomous only. That means intra-domain or intra-AES, we can say intra-AES also, but not between autonomous systems. Autonomous system में ये नहीं करेगा, दो अलग अलग autonomous system में, तो उसके लिए हमें path vector. तो ये path vector, ये कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, ये सिर्फ लिंक देखेगा कि एक एएस का दूसरे एएस के साथ में इसका लिंकिंग कैसा है, बस यही देखेगा. और उसके बाद then it will see whether it is reachable or not. So the basic thing regarding the path vector routing is reachability. So both these distance vector and link state routing protocols that becomes intractable when the domain of operations become large. तो ये मुश्किल हो जाएगा अगर ऑपरेशन बहुत बड़ी मात्रा में है तो. So distance vector routing is subject to instability if there is more than some few hops in the domain of operations. And link state routing needs a huge amount of resources to calculate routing tables. यहाँ पे routing table तो होगा, path vector में routing table होगा, लेकिन वो सिर्फ path देखेगा, ना कि shortest distance. It also creates heavy traffic because of flooding in the link state. And in path vector, there is no such type of heavy traffic due to the flooding. तो यहाँ पर ये path vector protocol हम यूज करेंगे जो कि सिर्फ reachable path ये देखता है, whether there is a reachable path or not. We know that routing protocols ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अगर हम देखें तो दो टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे इसके पहले. एक है इंट्राडोमेन और दूसरा इंटरडोमेन. ये पता है हमें. इंट्राडोमेन में फिर से हमने दो देखे थे. एक देखा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग. डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट. इंट्राडोमेन में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? पाथ वेक्टर. तो ये डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग आर बोथ which type of interior routing protocols. So this can be used inside autonomous system as intra-domain or intra-AES, but it is not between the autonomous systems. Both of these routing protocols becomes intractable when the domain of the operation becomes large. तो ये सिनारियो है पाथ वेक्टर का कि पाथ वेक्टर में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे रीचेबिलिटी देखेंगे. रीचेबिलिटी मीन्स one AES should reach to another AES. So यहाँ पर हम देखें तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. ये पाथ वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर और पाथ वेक्टर,
इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जस्ट लाइक अ डिफरेंस ऑफ मैप। एक मैप होता है, वो नेशनल मैप होता है। इस नेशनल मैप में क्या होता है और इंटरनेशनल मैप में क्या होता है, ये जो डिफरेंस है दोनों में, इंटरनेशनल मैप और नेशनल मैप में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। क्या होता है कि नेशनल मैप में रोड विच कनेक्टेड टू ईच सिटी, ये जो रोड है ये अलग अलग सिटी के लिए कनेक्टेड रहता है, ये हम नेशनल मैप में देखते हैं। एंड द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल इफ चूज अ पर्टिकुलर रूट, कहाँ से कहाँ जाना है, ये रूट यूज करके हम रीच हो सकते हैं। वी कैन सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेयर वी रीच टू द पर्टिकुलर सिटी, कि कौन सा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, किस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मैं पर्टिकुलर सिटी को रीच कर सकता हूं, ये हम नेशनल मैप में देखते हैं। वही इंटरनेशनल मैप में क्या होता है, दैट कैन टेल्स अस व्हिच सिटीज एग्जिस्ट इन ईच कंट्री, किस कंट्री में ये सिचुएटेड है पर्टिकुलर सिटी, एंड व्हिच कंट्री शुड बी पास्ड बिफोर रीचिंग दैट सिटी, कि एक सिटी रीच करने के लिए मुझे कौन सी कंट्री को पार करके जाना पड़ता है ना। एक दिल्ली है यहाँ पे और शिकागो है अमेरिका में, मुझे जाना है तो कितने कंट्रीज को मैं पार करके जाता हूँ, कितने सिटीज और कितने कंट्रीज को पार करके मैं यहाँ पे रीच करता हूँ, ये शॉर्ट कौन सा पाथ यहाँ पे सुटेबल पाथ है, ये इंटरनेशनल मैप में मुझे हम देखते हैं। वही तो डिफरेंस है पाथ वेक्टर और इसमें पाथ वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर में। तो ये हम देखें तो एक डिफरेंस जो हमने देखा अभी नेशनल मैप और इंटरनेशनल मैप में, तो वही अगर हम आगे लेकर जाएं तो एक स्पैनिंग ट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्पैनिंग ट्री, तो स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि मोस्ट रीचेबल पाथ, मोस्ट रीचेबल पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, मोस्ट रीचेबल पाथ। अब यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ में ड्रॉ करूं तो लाइक दिस वन, तो ये यहाँ पे ये कनेक्ट अगर करूं मैं इनको, तो यहाँ पर ये एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अगर इसका स्पैनिंग ट्री मैं निकालूं, मतलब रीचेबल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं यहाँ पे स्पैनिंग ट्री, तो बेस्ट स्पैनिंग ट्री किसे कहेंगे? बेस्ट स्पैनिंग ट्री इज नॉट द लीस्ट कॉस्ट, बेस्ट स्पैनिंग ट्री, बेस्ट स्पैनिंग ट्री इट इज नॉट लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट में हम एक्चुअली वेक्टर में हम देखते हैं इसको, यहाँ पे ये होता नहीं है ऐसे। बेस्ट स्पैनिंग ट्री इज नॉट एक्चुअली लीस्ट कॉस्ट ट्री। तो ट्री क्या होता है? द सोर्स इंपोजेस इट्स ओन पॉलिसी, सोर्स इंपोजेस इट्स ओन पॉलिसी, दैट इज नथिंग बट अ ट्री। तो कौन सी पॉलिसी? कि ए कहां से कहां तक जाएगा, ए से बी सी जाना है तो किसके थ्रू जाना है, ए से डी जाना है तो किसके थ्रू जाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, पाथ वेक्टर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरनेट है, सपोज लाइक दिस वन, इट इज एन इंटरनेट फॉर एग्जांपल, ये इंटरनेट है और इस इंटरनेट पे मुझे स्पैनिंग ट्री देना है, तो ए का स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा? यहाँ पे ए का स्पैनिंग ट्री क्या होगा? तो ए का स्पैनिंग ट्री अगर हम देखें तो मैं इसको हम कहेंगे ऐसे, इस तरीके से ए का स्पैनिंग ट्री। तो ए का स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल ये ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, हो सकता है बी से डी जाएगा, बी से डी भी जा सकता है। अब यहाँ पर डिसाइड होगा, यहाँ पे लूप नहीं चाहिए, स्पैनिंग ट्री के लिए लूप नहीं चाहिए, तो सी होकर ई जाना है या डी होकर ई जाना है,
तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर करूं तो ये बनेगा अपना ए का स्पैनिंग ट्री। सो दिस इज एज स्पैनिंग ट्री, दिस इज एज स्पैनिंग ट्री। इन द सेम वे अगर मुझे बी का स्पैनिंग ट्री अगर निकालना है तो बी का स्पैनिंग ट्री सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा सेम। अब वही पुराना वाला ग्राफ मैं ट्री में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं और मुझे बी का स्पैनिंग ट्री निकालना है। मुझे इसका निकालना है स्पैनिंग ट्री, बी का स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो बी का स्पैनिंग ट्री जब हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं तो बी से कहां कहां डायरेक्शन आते हैं, बी से ए करेक्ट, बी से सी, बी से डी। अब यहाँ पे ई रीच करना है मुझे, हो सकता है यहां से करूं या फिर यहाँ पर भी एक था, तो यहाँ पे लूप मैं निकाल दिया मैंने पहले ही, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बी का स्पैनिंग ट्री मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज बीज स्पैनिंग ट्री, बीज स्पैनिंग ट्री। नाउ सी का स्पैनिंग ट्री निकालना है मुझे। तो सी का स्पैनिंग ट्री कैसे निकलेगा, अभी मैं इसको ही मिटा देता हूं और सी का स्पैनिंग ट्री हम निकालेंगे यहाँ पे। ये पहले ही सपोज ऐसे था ये, और अभी यहाँ पे हमें बी का स्पैनिंग ट्री निकालना है। ये ए है ऑलरेडी, ये ए है, बी और सॉरी सी का स्पैनिंग ट्री। तो सी का स्पैनिंग ट्री इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए से मैं सॉरी सी से कहां कहां मैं रीच कर सकता हूं, सी टू बी, सी टू डी, सी टू ई, बस और कुछ नहीं। और थ्रू बी, थ्रू बी आई कैन रीच टू ए लाइक दिस। मुझे लगता है इसको पहले पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर से एक बार मैं ड्रॉ करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर अब यहाँ पर लाइक दिस, ए है, बी, सी, डी एंड ई। सी का स्पैनिंग ट्री मुझे ड्रॉ करना है, निकालना है सी का स्पैनिंग ट्री। तो सी से मैं बी जा सकता हूँ, बी थ्रू वाया बी ए को मैं रीच कर सकता हूँ, सी से मैं डी को रीच कर सकता हूँ, सी से मैं ई को भी रीच कर सकता हूँ, करेक्ट। अब इसका स्पैनिंग ट्री कैसे निकलेगा, फिर यहां पर मुझे ये लूप जो है इसको मिटाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, रीचेबिलिटी, रीचेबिलिटी। तो ये सी का स्पैनिंग ट्री निकला। वैसे ही मुझे डी का स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो डी के स्पैनिंग ट्री के लिए इसे सेम अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे ये सी है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम इसमें यहाँ पे। अब मुझे डी का स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो ये तो डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर और यूजर के ऊपर भी कि कौन सा यहाँ पे पाथ यूज करना है। डी से मैं सी को रीच करता हूँ, बी को रीच करता हूँ, ई को रीच करता हूँ और ए को भी रीच करता हूँ वाया बी से। तो डी का स्पैनिंग ट्री इस तरीके से निकलेगा। फिर यहां से मुझे ये पाथ मिटाना पड़ेगा, हो गया ये डी का स्पैनिंग ट्री। वैसे ही ई का स्पैनिंग ट्री,
तो ई का स्पैनिंग ट्री कैसे होगा, यहाँ पे ई का स्पैनिंग ट्री या तो एक कोई भी एक लूप निकाल दो, मैं इसको निकाल देता हूं, अब देखिए यहाँ पे, और इसे भी निकाल देना पड़ेगा मुझे, किसी भी हालत में लूप नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ई से सी और ई से डी मैं रीच कर सकता हूं, और ये लाइक दिस वन। सो दिस इज स्पैनिंग ट्री ऑफ ई। ई का ये स्पैनिंग ट्री है, मतलब यहां से मैं सी को जाऊंगा, सी से बी को जाऊंगा और बी से ए को रीच करूंगा। मैं ई से डी को जाऊंगा, लेकिन डी से मैं बी नहीं जाऊंगा क्योंकि बी जाना है मुझे तो सी थ्रू ही जाना है। सो दिस इज नथिंग बट अ रीचेबिलिटी एंड दिस इज नथिंग बट अ पाथ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज पाथ वेक्टर। अगर यहां पर मुझे पाथ वेक्टर निकालना है, यहाँ पे पाथ वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वे से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ there is A, B, C, D and E। ओके, अब यहां पर मुझे क्या करना है कि इसका वेक्टर बनाना है, पाथ वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे मुझे पाथ वेक्टर यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पर पाथ वेक्टर अपडेट कैसे होगा, तो यहाँ पर ए के लिए पाथ वेक्टर कैसे रहेगा, फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यहाँ पे जा सकते हैं हम ए टू बी, करेक्ट। तो ए टू बी, फिर ए टू सी हम जा सकते हैं, ए टू सी अभी नहीं, ए टू डी अभी नहीं, और ए टू ई अभी नहीं। सो दिस इज नथिंग बट अ पाथ वेक्टर ऑफ ए। दिस इज अ पाथ वेक्टर ऑफ ए, कि ए टू ए हम जा सकते हैं वाया ए टू बी वाया बी, वाया ए टू बी, देन कैनॉट गो टू सी, कैनॉट गो टू डी, कैनॉट गो टू ई। ये कब जाएंगे हम, जब बी अपडेट होगा, सी अपडेट होगा, ई अपडेट होगा और डी अपडेट होगा, तब हमें पता चलेगा कि रीचेबिलिटी कहां से है, किस एएस से किस एएस तक है। ठीक है, वैसे ही हम बी का निकालेंगे, इस बी का, तो बी टू बी, करेक्ट, बी टू सॉरी बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए हम जा सकते हैं, बी टू ए। देन हम ऐसे निकालेंगे ना, पहले बी, ए बी सी डी एंड ई। सो इट विल बी बेटर। ओके, ए, बी टू ए, ये रीचेबल डिस्टेंसेस है, ये ए बी सी डी, कहाँ किसे इसको कांटेक्ट करना है। बी टू ए, बी टू ए, बी टू बी, बी टू सी, बी टू सी, yes, definitely B to C, via B we can go to C, from B, via B from B, B to D, yes, B to D, via B we can reach to D, B to E, no, there is no still path available। वैसे C के लिए अगर हम पाथ वेक्टर निकालें, C का पाथ वेक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे A, B, C, D एंड E। अब देखिए यहाँ पे C टू A, हम C टू A जा सकते हैं, अभी नहीं, फिलहाल नहीं,
लेकिन C2B है वाया C, C2B वाया C, C2C, yes, C2C via C. Then C2D, C2D, yes, C via C, C2D, then C2E, C2E. This is the path vector of C. ये यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम E का निकालेंगे। अब E to A नो पाथ, E to B नो पाथ, करेक्ट। E to B कोई पाथ नहीं है, लेकिन E to C, E to, ये E का है ना, E to C, yes, there is a path via E itself, E to C. Then E to D, yes, E to D, and E to E is there, yes. अब लास्ट बचा है एक D का एक वेक्टर निकालते हैं हम। D के लिए A, B, C, D and E. Okay, A to D, not A to D, D to A. D to A, there is no direct path. D to B, yes, we can. D to B. Then D to C, yes, D to C also. D to D is there, and D to E also. So this is a path for spanning tree. So path vector made at booting time. जब भी ये boot होगा तब ऐसे path vector यहाँ पे जनरेट होगा। तो 1 2 3 4 5, 2 4 1 5, ये ऐसे यहाँ पे वेक्टर्स बनेंगे। अभी एक दूसरे को ये सेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लडिंग नहीं होगा, क्योंकि जो भी रीचेबल होगा, अपडेट जब होगा तब ये बेस्ट पाथ ही चूज करेगा। बेस्ट पाथ इन द सेंस, अगर हम कहेंगे कि अगर मुझे सी का अगर पाथ अपडेट करना है, इस सी का अपडेट करना है पाथ मुझे, तो सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू सी लिखेंगे, न्यू सी। अब यहाँ पे न्यू अगर सी अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे ओल्ड सी चाहिए, ओल्ड सी ऑलरेडी है, और साथ में बी भी चाहिए। अगर ए के लिए मुझे अपडेट करना है तो ए को अपडेट करना है, तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी एंड ई, थोड़ा बारीक लिखता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर ओल्ड सी में क्या है कि देयर इज नो पाथ टू ए, सो इट इज अ ब्लैंक, देयर इज नो पाथ, यहाँ पे पाथ नहीं है, डायरेक्ट सी टू ए। और बी का क्या है, यहाँ पे स्टेटस बी टू ए है, सी टू बी है क्या, यस डेफिनेटली सी टू बी इज देयर, सी टू बी इज देयर एंड बी टू ए इज देयर, सो सी टू ए इज लाइक सी, बी एंड ए। ये अपडेट हो गया, अभी ये अपडेट हो गया न्यू सी में। देन सी टू बी, यस सी टू बी ऑलरेडी इज देयर, तो वहां पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, सी टू बी ऑलरेडी है वहां पे। सी टू सी तो रहेगा ही वहां पे। सी टू डी, यस डायरेक्टली कनेक्शन है सी टू डी, तो सी टू डी भी रहेगा और सी टू ई भी रहेगा। हमें चेंज कहां पे किया, हमने अपडेट कहां पे किया, दिस पर्टिकुलर नोड से। सी टू बी है और बी टू ए है, सो दिस इज अ रीचेबल path, that is a reachable path. So what we talk about the path vector, that is reachability. So to be able to provide information to other AS, each AS must have at least one path vector routing that collects reachability information about each network in that AS.
and AS needs to have a list of existing networks in its area, in its territory. अब यहाँ पर हम एक AS देखते हैं, इसको मैं ऐड करता हूँ दूसरा पेज, शायद ये काम नहीं कर रहा है। ऐड किया तो काम नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, ये तो नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी सब मेहनत करना पड़ेगा अभी। सो यहाँ पे हम 4 एएस निकालेंगे और ईच डिस्टेंस वेक्टर, हर एक डिस्टेंस वेक्टर एक अपना खुद का एक लिस्ट तैयार करेगा, सो विच शोज विच नेटवर्क इज रीचेबल इन दैट एएस। तो यहाँ पर मैं पहले एक बॉक्स निकाल लेता हूँ। एक बॉक्स, इसके बाद और एक और एक, ऐसे 4 मैंने एएस तैयार कर लिए। सपोज तो मेरे 4 एएस है और इस एएस में अब हम कुछ नोड्स एंटर करते हैं। सो इसमें एक नोड हम एंटर करेंगे, तो ये तो मैं हाथ से निकालूंगा, शायद यही काम बेटर रहेगा। एक ए एक एस है, सॉरी, एक एस है यहाँ पे, AS1, दिस AS1, दिस AS2, फिर है AS3 and AS4. Okay, so this reachability, how we obtain the reachability among the different AES. तो यहाँ पर मुझे एक डेस्टिनेशन और पाथ हमें निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार तो 4 ये से निकालता हूँ यहाँ पे मैं, और ड्रॉ करना पड़ रहा है मुझे। ओके, ये ऐसा एक कनेक्शन है इसमें। तो इसका टेबल कैसे बनेगा? इस A1, इसको हम A1 नाम देते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो ऐसे 5 नोड है इसके अंदर। नाउ दिस मैंने इसको स्पेशली बड़ा लिया है, हम इसको कहते हैं स्पीकर नोड। ये स्पेशल नोड होता है, हम इसे कहते हैं स्पीकर नोड। अब यहाँ पर मैं दूसरा AS2 में लेता हूं, यहाँ पे B1, तो यहाँ पे मैं B2, B3 और ये B4, ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे अभी, तो इतने ही सफिशिएंट है दिस वन।
तो ये एक और क्या बन गया, स्पीकर नोड। इस AS2 में एक स्पीकर नोड है, वैसे ही इस AS3 में भी देखिएगा नहीं दिखता है। यहां पर भी हम क्या करें, एक C1 C2 C3, ये भी एक स्पीकर नोड है। और यहां पर एक D1 D2 D3 D4 और ये सारे एक दूसरे से लाइक दिस, ये ऐसे रैंडम कनेक्शन हमने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पीकर नोड है जो कि बॉर्डर पे है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, उसके बाद ये ऐसे कनेक्शन है और ऐसा कनेक्शन है। तो मैंने इसको सॉलिड लाइंस में दिखाया है। तो A1 का टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे A1 का टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 का टेबल अगर बनाना है तो कैसे, डेस्टिनेशन कौन से इसमें है, इसमें क्या क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 भी है। A1 तो A1 वाया इसका पाथ क्या है A1 का, इस A1 का पाथ क्या है, AS1 है। A2 का क्या पाथ है, AS2 AS1 है। सभी का AS1 रहेगा यहाँ पे, AS1, ये सभी का AS1 ये पाथ रहेगा। एंड दिस इज द A1 टेबल ऑफ दिस A1। वैसे C1 का अगर टेबल देखें हम, इस C1 का टेबल अगर हम देखें तो कैसे रहेगा, C1 AS3 C2 AS3 और C3 AS3। Now this table that can be updated। यहाँ पे कनेक्शन बाकी रह गया like this। तो ये पाथ वेक्टर राउटिंग टेबल for each router can be created if AS1 share their reachability list to each other। So in this particular diagram, we can say that router 1, that is A1, that is a one router node, that is called as a speaker node, can send its reachability list to another router। That path vector routing table for every router, that means A1, B1, C1, D1, so that can be created if AS1 or if all the AS share their reachability list with each other। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया, सपोज B1 का टेबल बनाया, C1 का टेबल, B1 का टेबल, तो ये तो अपने अपने AS के थ्रू ही वहां पे उसका पाथ क्या है, B1 का अगर हम देखें तो B1 टू AS2, AS4 के लिए सपोज हम देखें D1 का अगर पाथ देखें हम तो D1 टू AS4, और अगर हम C1 के लिए अगर पाथ देखें, C1 या फिर C2 या C3 किसके थ्रू जा रहा है, AS3 के थ्रू ही जा रहा है। So in this particular figure we can say that any router, or for example router 1 can send its reachability list to another router, that is for example R2 means B1 suppose, then R2, that next router after combining its reachability list can send the result to both R1 and R3 जिसके साथ में ये कनेक्टेड है। B1 किसके साथ में कनेक्टेड है, A1 के साथ भी कनेक्टेड है और C1 के साथ में कनेक्टेड है। तो A1 क्या करेगा, ये स्पीकर नोड है, A1 स्पीकर नोड है, B1 स्पीकर नोड है, C1 स्पीकर नोड है, ये अलग अलग टेरिटोरी, अपने अपने टेरिटोरी में एक काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन ये हम कहेंगे we can say that it can advertise its information, advertise, और एडवर्टाइज करने से क्या होगा कि A1 को पता चलेगा कि B1
को अगर रीच करना है तो वाया कैसे हम जाएं, D1 को अगर हमें रीच करना है, उसका पाथ हमें ढूंढना है तो कैसे हम जाएं। B1 का A1 को पता है, A1 का C1 को पता है। ये स्पीकर नोड एडवर्टाइज करते हैं अपना अपना टेबल एडवर्टाइज करते हैं, एंड देन दे कैन अपडेट देयर टेबल्स। जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम या फिर हम कहेंगे नॉट प्रॉब्लम, एक्चुअली अपडेट वहां पे मिलता है, देन इट विल अपडेट इटसेल्फ। सो हियर वी कैन से दैट ऑल द, अब मैं यहाँ पे पूरा निकालता नहीं कि हर एक का अगर निकालते बैठो तो ये हो जाएगा। एएस अगर C1 का हमने निकाला है, वैसे ही B1 का भी हम निकाल सकते हैं। B1 का कैसे निकालेंगे, B1, B2, B3 वाया AS2, AS2, ठीक है। अभी ये मैं पूरा ही निकाल लेता हूँ। D1, D2 एंड D3, D4 ये कहाँ से जाएगा, AS4 के थ्रू ही जाएगा, AS4, ठीक है ना। तो ये पाथ दर्शाता है कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कौन से एक्चुअली पाथ अवेलेबल है और कहाँ से हम यहाँ पे रीच कर सकते हैं। सो ईच डिस्टेंस वेक्टर हैज क्रिएटेड अ लिस्ट which shows which network is reachable in that AS। अब यहाँ पर ये सारा टेबल हमारा टेबल हमने क्या कर दिया, मतलब as a B1, as a router 1, router 2, router 3, so it can advertise its table. After that, another router accepts that information and try to update itself। अब यहाँ पर अगर हम अपडेट करें तो A1 का टेबल अगर हम अपडेट करते हैं, A1 का टेबल अगर हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये तो पता है हमें क्या है। अब यहाँ पर मुझे A1 का टेबल सिर्फ अपडेट करना है, A1 टेबल। अब यहाँ पर A1 का टेबल अगर हम अपडेट करते हैं, बाद में ये B1 को भी सेम है, C1 को भी है और D1 को भी है। मैं सिर्फ एक ही करता हूँ यहाँ पे। डेस्टिनेशन क्या है, पहले तो हमें डेस्टिनेशन देखना है और साथ में डेस्टिनेशन के साथ में उसका पाथ भी हमें देखना है, एंड देन पाथ, ठीक है। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन A1, A2 अप टू A5 है ना, यहाँ पे ये A5 है। इसका पाथ क्या है, ऑब्वियसली इट इज AS1 ओनली, AS1। अब ये कंप्लीट हुआ नहीं अभी, सॉरी, ठीक है। तो फिर B1, अब यहां से हम रीच कर सकते हैं। A1 को पता चल गया इसका, B1 का भी पता चल गया, तो B1, ये तो A1 डेस्टिनेशन, इसको भी हम एक डेस्टिनेशन लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो B1, अगर हमें अभी B1 लेना है यहाँ पे B1, तो B1 का पाथ क्या होगा, डेस्टिनेशन है A1 to B1, A1 to B1, तो इसका पाथ क्या है AS1 to AS2, करेक्ट। ये A1 किसे कांटेक्ट करेगा, AS1 को कांटेक्ट करेगा और उसके बाद ये B1 को कांटेक्ट होगा। B1 को कैसे होगा, यहाँ पे AS2 को कांटेक्ट करेगा, AS2 को कांटेक्ट करने के बाद ही ये कांटेक्ट हो सकता है। तो वैसे इसमें कितने हैं B1 में, B1, B2, B3, B4, तो यहाँ पे B4 लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये भी AS1 to AS2, ये अभी अपडेट हो गया, ठीक है। वैसे ही C1, ये किसका टेबल है, A1 का टेबल। हम A1 का टेबल यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं क्योंकि C1 ने ब्रॉडकास्ट नहीं एडवर्टाइज कर लिया, B1 ने भी एडवर्टाइज कर लिया,
और अभी D1 ने एडवर्टाइज कर लिया है, लेकिन A1 को पता ही नहीं है, अभी A1 को पता ही नहीं है। फिर कौन पता करेगा इसको? C1, क्योंकि D1 भी तो एडवर्टाइज करेगा, D1 एडवर्टाइज करेगा तो C1 को पता चलेगा, C1 फिर अपना अपडेट कर लेगा, अपडेट करने के बाद E1 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो C1, A1 टू C1 कैसे जाएगा? A1 टू C1 ऑटोमेटिकली AS1 टू AS3 करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे C2 है और C3 भी है, AS1 टू AS3 हो गया, ठीक है। अभी हम D की बात करते हैं, तो D1 आएगा यहाँ पे। D1 ने, ऐसे मान के चलो कि D1 ने भी क्या किया है, एडवर्टाइज कर लिया है अपना टेबल, D1 का टेबल एडवर्टाइज किया है, C1 को पता चला है, C1 ने अपडेट कर लिया है। C1 ने अपडेट करने के बाद यहाँ पर A1 को भी C1 ने फिर से एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करने के बाद A1 को पता चला C1 का टेबल, C1 के टेबल के अंदर D1 का टेबल भी है, तो D1 का टेबल है, तो कैसे इसको D1 को कैसे कांटेक्ट होगा? ये D1 को कैसे कांटेक्ट होगा? AS1, AS3 and AS4 like this, ऐसे D3, AS1, AS3, AS4. So in this way, all the tables will be updated. तो A1 का, ये सिर्फ A1 का टेबल है, वैसे ही A2 का, B2 का भी टेबल वहां पे अपडेट होगा, C2 का भी अपडेट होगा, C1 का भी अपडेट होगा और D1 का भी अपडेट होगा, क्योंकि ये स्पीकर नोड है। ये क्या है? स्पीकर नोड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि this particular path vector is similar to distance vector routing, somewhat similar, because there is a at least one node. पाथ वेक्टर में एक नोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर नोड। सो हर एक AS में एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है ये स्पीकर नोड, एंड इट एडवर्टाइजेस itself टू स्पीकर नोड इन द नेबरिंग AS। नेबरिंग AS में उसको एडवर्टाइज करता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है, इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग एंड अपडेशन। इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग, पहले खुद को इनिशियलाइज कर लो, उसके बाद शेयर करो, A1, C1, B1 और D1 के अमंग शेयर करो, और उसके बाद अपना टेबल अपडेट करो। ये 3 मेजर स्टेप्स होती हैं इस पाथ वेक्टर राउटिंग। So the goal of this routing is reachability only, to allow packet to reach its destination more efficiently without assigning cost to the route. यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? रीचेबिलिटी, कि हम वहां पे रीच कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हम कैसे रीच करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पाथ वेक्टर। सो नेक्स्ट टाइम विल सी यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो तीनों प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टाइम, दैट इज RIP, that is the routing information protocol, and then we'll see OSPF, and then we'll see BGP. तो ये तीनों प्रोटोकॉल हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्चुअली ये अभी जो बॉर्डर पे जो AS में जो बॉर्डर के जो नोड्स है, स्पीकर नोड है, उसको जो कनेक्शन होता है, सो दैट इज अ बॉर्डर गेटवे कहेंगे हम उसे, और वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। विल सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर।